तो देखेंगे मैथ की अगली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी ट्रेन। ठीक, चाहे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल मैथ अगर सिलेबस में है तो ट्रेन से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो हम रेलगाड़ी पढ़ेंगे विदाउट फार्मूला। ट्रेन के जो भी क्वेश्चन आएंगे बिना फार्मूला बेस पढ़ेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक ध्यान देंगे कि जिसकी जानकारी हमें पहले से ही होनी चाहिए। जैसे हम चाल समय दूरी पढ़े हैं तो चाल समय दूरी में हमें पता है कि जैसे कोई ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की चाल, एक्सरसाइज नहीं शुरू कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा खाली बेसिक। अगर बेसिक आता रहेगा तो एक्सरसाइज में कोई भी ना फार्मूला याद करना पड़ेगा ना ही कुछ, डायरेक्ट। ठीक, चलो इधर देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है या ऐसे कोई कह रहा है कि एक व्यक्ति की चाल या एक ट्रेन की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि रेलगाड़ी एक घंटे में 70 किलोमीटर जाएगी। जैसे 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो एक घंटे में, हर एक घंटे में वो 70 किलो, इसी यही मतलब हुआ ना। जैसे अगर ये कह रहे हैं एक ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक घंटे में 120 किलोमीटर। तो हम तराजू मेथड से पढ़ेंगे। तराजू मेथड कैसे यूज करेंगे, आप सिंपल तराजू बनाना है, एक तरफ आपको दूरी रखना है, दूसरी तरफ आपको समय रखना है। ठीक, जैसे 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, यही बनेगा ना, क्योंकि चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि ये 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, तो समय के नीचे समय रखना, दूरी के नीचे दूरी, तो 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी नहीं पता, मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक, सिर्फ अभी बेसिक बता रहे हैं। अगर हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में ये 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, तो दूरी के नीचे जो दिया रहेगा उसके नीचे वही लिखना है। दूरी दिया है, दूरी के नीचे ही दूरी रखेंगे। जैसे कह रहा है 12,000 किलोमीटर, तो किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, कितना समय लेगी समय नहीं मालूम, समय के नीचे एक्स रख लीजिए। ठीक, और कभी कभी ये होता है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है, इसे हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ता है। ठीक, जैसे चाल दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे। जैसे हमारे पास चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 लगा देंगे हम, तो 18 पंचे 90, 5 पचम 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और इसी का अपोजिट कभी कभी चाल मीटर प्रति सेकंड में रहेगी। मीटर प्रति सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसी का उल्टा हो जाएगा। अब 18/5 से गुणा करेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें, कब हम 18/5 से। ठीक, या तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं या 18/5 से, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं ना कि 5/18 से करें या 18/5 से। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है, सिंपल सा, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है। तो जब हमें बड़ा से छोटा बनाना हो, मतलब किलोमीटर से मीटर बड़े से छोटे में आना है, छोटा चेंज करना है ना, बड़े से छोटे बनाना है, छोटा बनाना है, तो ऊपर संख्या छोटी ही रहेगी। बड़ा से छोटा बनाना है मात्रक, तो संख्या ऊपर छोटी ही रहेगी। और मीटर से किलोमीटर में आना है, मतलब छोटे मात्रक से बड़े मात्रक पे आना है, तो ऊपर संख्या बड़ी रहेगी। क्लियर ना, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक पे आना है तो ऊपर छोटी संख्या, ऊपर जब 5 नीचे 18 होगा। अगर मीटर से, मीटर छोटा है, छोटे से अगर हमें किलोमीटर में आना है, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक पे, तो ऊपर बड़ी संख्या। ठीक, एक ऊपर हो जाएगा, दूसरा तो नीचे रहेगा। चले फिर टाइप बाय टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करे। जब रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करे तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले, जैसे मान लो एक खंभा है, ठीक, ये खंभा है, या एक हम व्यक्ति बना ले रहे हैं, ठीक, ये बने, ठीक ना, चाहे रेलगाड़ी चाहे खंभे को पार करे या व्यक्ति को पार करे। देखो ठीक, देखते हैं कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार, देखो जैसे मान लेते हैं रेलगाड़ी है 500 मीटर लंबी, ठीक, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर एक खंभे को पार करेगी तो इसे कितना चलना पड़ेगा, हमें ये समझना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद तो आपको ट्रिक बताया जाएगा। अगर रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर, जैसे ये अब खंभे के संपर्क में अब आ रही ट्रेन, ठीक, तो खंभे को पार करने के लिए इससे कितना चलना पड़ेगा, पार ना भैया। तो रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को पार करेगी तो कितना चल रही है, जितना ट्रेन की अपनी लंबाई है ना,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे को या व्यक्ति को पार करे तो वो सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी, ये चीज हमें याद रखना है। ठीक, जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे या व्यक्ति को पार करे तो उसे कितना चलना पड़ेगा, जितना उसकी लंबाई है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो उसे 200 मीटर ही चलना पड़ेगा। अगर 300 मीटर 300 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक, तो 200 मीटर चलने में जितना, अपनी लंबाई चलने में जितना समय लगेगा, व्यक्ति को पार करने में भी उतने समय लगेगा। ठीक, एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर इस टाइप में। देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन लिखा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यह एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रेन पार किससे कर रही है। ट्रेन खंभे को पार करेगी या व्यक्ति को पार करेगी, सिर्फ अपने लंबाई चलेगी। ठीक, अब हमें पता है कि ट्रेन की लंबाई मीटर में दे रखा है और ट्रेन व्यक्ति को पार करने में या खंभे को पार करने में दिया गया समय किस में है, सेकंड में। ये मीटर में है या सेकंड में है, तो आपको सबसे पहला स्टेप यही करना है कि जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। सबसे पहला स्टेप, क्योंकि ये मीटर में है या सेकंड में है, सारी यूनिट एक ही होनी है, तो मीटर प्रति सेकंड में ही होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में ही होना चाहिए। ठीक, ये मीटर में है या सेकंड में है, चाल को सबसे पहले हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूना 36, सही होगा ना, मतलब 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की चाल क्या होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब तराजू बना लेना है, तराजू मेथड से लगाना है हमको। ट्रेन की चाल 10 मीटर प्रति, एक तरफ हमें दूरी रखना, दूसरी तरफ हमें समय रखना है। ठीक, एक तरफ दूरी दूसरी तरफ समय रखेंगे। ट्रेन की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन एक सेकंड में कितनी मीटर जाएगी, 10 मीटर। एक तरफ हम समय रख रहे हैं, दूसरी तरफ हम दूरी रख रहे हैं। 1 मीटर 1 सेकंड में 10 मीटर जाती हैं। अब क्या कह रहा है कि इसे खंभे को पार करने में 25 सेकंड लगता है। समय के नीचे समय रखना, दूरी के नीचे दूरी, तो समय के नीचे समय रखेंगे, 25 सेकंड लगता है। और ये 25 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी, यही ट्रेन के लंबाई हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, अंतरिक्ष मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 धामा 250 मीटर। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये एक खंभे को, चाहे व्यक्ति की बात करें, खंभे को, व्यक्ति को या खंभे को पार करने में ट्रेन कितना चलेगी, जितना उसकी लंबाई होगी, सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी। तो आपको देखना ना, सबसे पहले अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में से मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 18 पंचे 90, मतलब ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की चाल क्लियर की 25 मीटर प्रति सेकंड आएगी। ठीक, अब फिर तराजू बना लीजिए कि ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड है कि 1 सेकंड में 25 मीटर जाएगी। ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर जाएगी। और फिर खंभे को पार करने में से 10 सेकंड लगता है, समय के नीचे समय रखिए, कितनी दूरी जाएगी, यही ट्रेन की लंबाई होगी। तो 25 धामा 250 मीटर। इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, आपकी रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, 300 मीटर एक लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये खंभे को कितने समय में पार करेगी, हमें ट्रेन को खंभे को पार कराना है, तो सीधा सीधा पार किसे करने में कितना चलेगी, जितना उसकी लंबाई होगी। तो सबसे पहला स्टेप यही है, ट्रेन की चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, 18 तिहाई 54। तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। तुरंत आप तराजू बना लो कि ट्रेन 15 मीटर जाती है 1 सेकंड में, 15 मीटर 1 सेकंड में। और खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी, अब किस समय नहीं लगा है, पता है ना भैया, समय के नीचे आप x मार लो, समय के नीचे समय रखेंगे, दूरी के नीचे दूरी। और ट्रेन की लंबाई है कितनी, 300 मीटर, दूरी के नीचे दूरी रख दो, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, 20 सेकेंड। कभी कभी ये होता है ट्रेन की लंबाई भी दे देगा, समय भी दे देगा, तो ट्रेन की चाल पूछ लेगा। ठीक, देखते हैं वो क्वेश्चन भी। देखो जैसे अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक ट्रेन 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक वृक्ष को यह 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रेन पार किसे करे, ट्रेन पेड़ को पार करेगी, तो आपको बताया कि पेड़ को पार करे, खंभे को पार करे या व्यक्ति को पार, एक ही बात है। ठीक, ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई चलना है। ठीक, तो सीधा सीधा आप तराजू बना लीजिए। अब क्या है, इसमें ट्रेन की चाल लंबाई दी गई, ट्रेन की लंबाई 125 मीटर, 125 हमें पता है खंभे को पार करने में या व्यक्ति को पार करने में ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी, तो ये 125 मीटर ही चलेगी। 125 मीटर चलने में से कितना समय लग रहा है, 30 सेकेंड। ठीक, दूरी उधर एक तरफ रख दिए, एक तरफ हम समय रख दिए।
अब ट्रेन की चाल पूछ रहा, अब ट्रेन ये मीटर में है ये सेकंड में है, तो जो चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में आएगी। चाल मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी। 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, यही तो चाल होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगी ट्रेन, वही उसके चाल कहलाएगी। तो काट देंगे भैया 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचम 25, मतलब 25/6। ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड। अगर ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में तब तो सही है। अगर इसे ऑप्शन हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए। अब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे ना, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर 18/5 छात्रिक 18, 5 पचम 25। आंसर क्या होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल क्या होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सेकेंड टाइप पढ़ेंगे कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, खंभे या पुल को, प्लेटफार्म, पुल या सुरंग को पार करे। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल या सुरंग को पार करे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करेगी तो कभी कभी ये होता है प्लेटफार्म की लंबाई ट्रेन से भी अधिक होती है। ये मान लो प्लेटफार्म है, ठीक, ये स्टेशन है, स्टेशन की लंबाई 500 मीटर है, ठीक। इसे अगर एक रेल पार करेगी 200 मीटर, मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, ठीक। ये इसे पार करेगी, देखो अभी ये रेल स्टेशन पे एंट्री मार रही ट्रेन, ठीक। अभी ये पार तो हुई नहीं, जबकि ट्रेन के बराबर, स्टेशन के बराबर ये चल चुकी, ठीक। अभी नहीं पार हुई ना, पार करना है तो इसे और आगे चलना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल या सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई तो चलेगी ही, प्लस में जिसे पार कर रही है, जिसे पार कर, मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म को पार करे तो प्लेटफार्म की लंबाई, मतलब दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। जैसे ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, ये अगर 500 मीटर लंबे स्टेशन को पार करेगी, टोटल इसे कितना चलना पड़ेगा, 5 2 700 मीटर, ठीक। मतलब अपनी लंबाई तो चलेगी ही चलेगी, जिसे वो पार करेगी उसकी लंबाई भी हमें जोड़ लेना है। अगर मान लो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और प्लेटफार्म की लंबाई या पुल की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन को कितना चलेगा, 3 2 500 मीटर, ठीक। बस बाकी सारे चेंज, सारे टाइप, सारे सिस्टम वही। तो जैसे अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वो 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। आपको खाली यही देखना है जल्दी में कि ट्रेन पार किसे कर रही है। तो ट्रेन पुल को पार करेगी, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए जब ट्रेन स्टेशन को पार करे, पुल को पार करे, सुरंग को पार करे तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ठीक, दोनों की लंबाई जोड़ लेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट वही होगा, तराजू वैसे बनेगा चाल से ही, ठीक। चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे 5/18 लगा के, ठीक। 18 दूना 36, मतलब ट्रेन की चाल कितनी भैया, 10 मीटर ट्रेन जाती है 1 सेकंड। 10 मीटर ट्रेन जाएगा 1 सेकंड, तराजू बन गया। अब क्या करना, दूरी के नीचे दूरी, समय के नीचे कितना समय लगेगा, समय नहीं पता ना, जो चीज़ नहीं पता एक मान लेंगे हम। अब कितना ट्रेन को चलना पड़ेगा, अपनी लंबाई प्लस ट्रेन, 270 प्लस 180 जोड़ लीजिए, 270 प्लस 180, 0 8 7 8 2 10 5 15 2 1 3 1 4, 450 ना भैया, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 45 सेकेंड हमारा आंसर, जो बचा वही आंसर। कोई दिक्कत इसमें, चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हमारे पास। 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह एक स्टेशन को 21 सेकेंड में पार कर जाती है। स्टेशन की लंबाई क्या होगी, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेन पार किसे करेगी, ट्रेन स्टेशन को पार करेगी। तुरंत ध्यान आना चाहिए, ट्रेन स्टेशन को पार करे, प्लेटफार्म को पार करे, चाहे पुल सुरंग किसी को भी पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी प्लस में स्टेशन की लंबाई, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंचे 90, 5 पचम 25, तो ट्रेन 25 मीटर जाएगी 1 सेकेंड में, है हुआ ना, 25 मीटर 1 सेकेंड में। और ट्रेन स्टेशन को पार करने में कितना समय लगेगा, 21 सेकेंड। समय के नीचे आपको समय लिखना है, 21 समय दिया गया, समय के हम समय रख लेंगे। अब स्टेशन को पार करेगी तो अपनी लंबाई 130 चलेगी प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, क्योंकि जोड़ लेते हैं ना। अब प्लेटफार्म दिया नहीं, चाहे एक्स मानो चाहे पी चाहे कुछ भी लिखो, ठीक। अब तिरछा गुणा कर लेंगे हम, 25 ही करना, 25 25 दूना 50, 50 2 52 इज इक्वल टू 130 प्लस पी, बस 130 इधर जाके घट जाएगा। 75 कर लीजिए, 5 से 0 घटेगा 5, 12 से 3 घटेगा 9, 4 से 1 घटेगा 3। स्टेशन की लंबाई क्या होगी, 395 मीटर। कोई दिक्कत, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है
160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बताना है। पार ट्रेन किसे करे, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी। और ट्रेन की चाल दी नहीं गई कि इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदले, चाल ही हमसे पूछ रहा है। ठीक, और फिर क्या रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ी, मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 160 ये 320 ये, टोटल कितना होगा भैया? 6 2 8 3 1 4, 480। 480 मीटर ट्रेन जाएगी 36 सेकेंड में। यही तो ना, क्योंकि दिया गया कितने समय पार करती है। और ट्रेन की चाल क्या होगी? 1 सेकेंड में चली गई दूरी की ट्रेन की चाल कहलाएगी। यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में सेकेंड में है। आंसर जो आएगा मीटर प्रति सेकेंड में काट देंगे। ठीक, x बराबर 480/36। अब काट दीजिए भैया, 3 से 12 36, 12 चौक 48, 40/3। ये अभी मीटर प्रति सेकेंड में है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5। ठीक, 3 छंग 18, 5 8 40, तो 8 छंग 8। देखो जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति क्या होगी? ट्रेन की चाल बताना। सीधा आप तराजू बनाइए। ठीक, ट्रेन की चाल तो है नहीं, कुछ हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो हमें कह रहा है 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। 175 + 35 जोड़ लीजिए, 5 5 10, 7 3 10 1 11, 210। 210 मीटर जाएगी ट्रेन 12 सेकंड। क्यों कह रहा है? प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बताना है, 1 सेकंड में चली गई दूरी की ट्रेन की चाल होगी। लेकिन यहाँ जो आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा। 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 सते 21, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 35 दूना 70। तो x बराबर 35/2 मीटर प्रति सेकंड में है अभी आंसर। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है 18/5। ठीक, 5 सते 35, 2 9 18, 9 7 63, 7 9 63, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, टाइप बदल दें। ठीक, टाइप थर्ड देखेंगे कि जब ट्रेन व्यक्ति एवं पुल दोनों को पार करेगी, व्यक्ति को भी पार करेगी और स्टेशन को भी पार करेगी। तो हमें पता है कि जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी, वही पुराना कॉन्सेप्ट कि जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी, और जब ट्रेन स्टेशन को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई। मतलब टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड का कंबाइंड रूप है टाइप थर्ड। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। चलो देखेंगे भैया, क्वेश्चन ये लिखा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है तथा वही रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब देखो, ट्रेन खंभे को भी वही पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार कराना है। ठीक, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड दोनों है, तो सीधा आप डायरेक्ट तराजू बनाओ। अब हमें ये पता है कि जब ट्रेन खंभे को पार करती है तो कितना चलती है? सिर्फ अपनी लंबाई। तो 240 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 240 मीटर चलने में, ठीक, 240 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? ये 24 सेकंड, क्योंकि खंभे को पार करने में 24 सेकंड लगता है। और हमें पता है कि खंभे को पार करने में ट्रेन कितना चलेगी, जितना ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक, अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 मीटर है। तो दोनों को पार कराना है, जोड़ लेंगे 0 + 0 0, 6 5 या 5 4 9, 6 2 8। ठीक, कितना समय लगेगा? समय नहीं पता। समय के नीचे समय, दूरी के नीचे दूरी। ये 24 से 24 कैंसिल, ठीक, 0 से 0 कैंसिल, बचा 89 सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। ये 890 कैसे है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्लियर ना? देखो जैसे क्वेश्चन ने लिखा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताना है। ठीक, व्यक्ति को भी पार कराना है, प्लेटफॉर्म को भी पार कराना, दोनों को पार कराना। तो सीधा आप तराजू बना लो। हमें पता है कि जब ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो कितना चलेगी? सिर्फ अपनी लंबाई, और ट्रेन की लंबाई दी नहीं गई है, तो हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई यल है। तो यल चलने में कितना समय लगेगा? 8 सेकंड, क्योंकि कह रहा है ना कि खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो ये 8 सेकंड में सिर्फ उतने चलेगी जितना ट्रेन की लंबाई होगी। तो लंबाई नहीं पता था, हम यल मान लेते हैं। ठीक,
फिर कह रहा यही ट्रेन 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेता है। हमें पता है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई, ठीक, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों चलेगी, यल प्लस 264, इसमें कितना समय दे रहा है 20 सेकेंड। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, 5L बराबर 2 सीधर गुणा हो जाएगा 2L प्लस 264 गुणे 2, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4 1 5। तो 5L से 2L इधर आके घट जाएगा, 3L बचेगा, 3L इक्वल टू 528, 3 से काट देंगे हम, ठीक, 3 के अंदर 3, 3 से 21, 3 छंग 18, 176 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी 176 मीटर। मान लो क्वेश्चन सेम यही होता है, इसमें ट्रेन की लंबाई ना पूछ के हमसे ये कहता है कि ट्रेन की चाल बताना है, ठीक, सेम क्वेश्चन होता यहाँ पर ट्रेन की लंबाई की बजाय क्या पूछ लेता है, ट्रेन की चाल। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करेगी तो चलता है तो सिर्फ अपनी लंबाई देखेंगे कि जब ट्रेन सिर्फ मतलब एक व्यक्ति को पार से अपनी लंबाई चलेगी, ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं, इसे 8 सेकेंड लगा, ठीक। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस 200 प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसमें 20 सेकेंड लगा। तो दोनों के अगर हम दूरी में डिफरेंट देखें तो अगर घटाएं दूरी से दूरी तो L से L तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 264 मीटर। दोनों की दूरी में डिफरेंस है 264 मीटर और समय में डिफरेंट कितना है 20 से 8 घटेगा 12 सेकेंड, ठीक। तब आपको यहाँ से तराजू ऐसे बना लेना है कि 264 मीटर ट्रेन जाता है 12 सेकेंड में, 264 मीटर ट्रेन जाएगा 12 सेकेंड में। तो चाल पूछेगा तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी, 1 सेकेंड में चली गई दूरी ही ट्रेन की चाल होगी। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, फिर से किलोमीटर प्रति घंटा में हम 18/5 से गुणा करा के कन्वर्ट कर लेंगे। देखते हैं, ऐसा भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखेंगे इधर भैया, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे पुल को 14 सेकंड में पार करती है, खंबे को 10 सेकंड में पार करते हैं। ट्रेन की चाल बताना है, ठीक। जब ट्रेन की चाल बताना हो तो हम अंतर से लगाएंगे क्वेश्चन को, ठीक। हमें पता है कि जब ट्रेन खंबे को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी और अपनी लंबाई चलने में इसे 10 सेकंड लग रहा, ठीक है। और जब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, इसे चलने में इसे 14 सेकंड लग रहा है। तो दोनों की दूरी में अगर हम डिफरेंट देखें तो L से L कट, छोड़ो दे देंगे, दूरी में डिफरेंट 50 मीटर का है, समय में डिफरेंट 14 से 10 घटेगा 4 सेकेंड का है, ठीक। फिर तराजू बना लेंगे कि ट्रेन 50 मीटर जाएगी 4 सेकेंड में, तो चाल पूछ रहा 1 सेकेंड में चली गई दूरी चाल होगी, ठीक। तो 50/4 ये मीटर प्रति सेकेंड में, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए 18/5, 50, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 9 18, 9 पचे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर ना भैया, टाइप चेंज कर दे। चलो देखेंगे 3 टाइप हो चुका है। अब आगे हम पढ़ेंगे जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, टाइप 4 है, ठीक। 3 टाइप हम इकट्ठा पढ़ेंगे, तीनों कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है इसलिए इकट्ठा पढ़ रहे हैं, ठीक। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, या जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, या जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। अब हमें पता है कि जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो चाहे रेलगाड़ी ट्रेन, चाहे व्यक्ति बैठा हो खड़ा हो, उसे नहीं मतलब, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है कि जब रेल, चाहे वो दौड़ रहा हो, गतिशील व्यक्ति है, इसमें रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति है। हमें सिंपल पता है कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ कितना चलती है, अपनी लंबाई। क्लियर ना, ये ध्यान रखना है कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी, चाहे वो बैठा हो चाहे वो दौड़ रहा हो, सिर्फ वो अपनी लंबाई चलेगी बस, ठीक। और जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर, मतलब ट्रेन को पार करेगी, दोनों की लंबाई, वही समझ लो कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। यहाँ पे लंबाई जोड़ लेंगे हम, ठीक। अब बात आता है चाल की, क्योंकि व्यक्ति जो है गतिशील होगा, तो आपको ये पता है कि देखो ये ध्यान रखना है कि यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में, यदि दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में गतिशील है, समान दिशा में चाल, ठीक, तो दोनों की चाल को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, चाल का अंतर लेते हैं। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में गतिशील हों, ठीक, समांतर दिशा के लिए समांतर चाल, या फिर ये कह सकते हैं समांतर चाल, समांतर दिशा में गति, समांतर चाल, ठीक। तो चाल का आपको अंतर लेना है, चाल का अंतर लेना है। अगर विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन या दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति एक ट्रेन गति कर रहा है, तो विपरीत दिशा के लिए चाल जुड़ जाएगी,
ये चीज़ ध्यान रखना भैया कि जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में गतिशील हों तो चाल के अंतर से तराजू बनाएंगे। जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में गतिशील हों, मतलब एक दूसरे की ओर आ रही हों तो दोनों ट्रेनों की चाल को जोड़ करके हम तराजू बनाएंगे। ठीक, वही कॉन्सेप्ट व्यक्ति के लिए है। अगर ट्रेन के दिशा में ही व्यक्ति गतिशील है तो चाल का अंतर लेंगे, ट्रेन के विपरीत व्यक्ति गतिशील है तो चाल को हम जोड़ के तराजू बनाएंगे। ठीक ना, समान दिशा के लिए चाल घट जाएगी, विपरीत दिशा के लिए चाल जुड़ जाएगी। समान दिशा के लिए चाल, ठीक, समान दिशा के लिए आपको घटाना है और विपरीत दिशा के लिए चाल को जोड़ना है। ठीक, समान दिशा के लिए घटाना है चाल को, विपरीत दिशा के लिए चाल को जोड़ना है, फिर तराजू बनाएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, व्यक्ति को पार करेगी सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी, स्टेशन को पार करेगी या फिर रेलगाड़ी को पार करेगी, दोनों की लंबाई हम जोड़ लेंगे। चलो देखेंगे, जैसे क्वेश्चन ये लिखा है हमारे पास, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन, सबसे पहले ही देखो ना कि ट्रेनें एक ही दिशा में गतिशील हैं कि विपरीत दिशा में। तो दो ट्रेनें एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकेंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले आपको यही देखना है कि दोनों ट्रेनें समान दिशा में हैं तो चाल घट जाएगी, विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ जाएगी। तो एक ही दिशा में है तो एक की चाल 56 है, एक की चाल 29 है, तो सेम डायरेक्शन के लिए चाल घट जाएगी। 56 से 29 घटा लो भैया, 56 से 29 घटाएंगे आएगा 27 से किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल लो 5/18 लगा के। ठीक, अगर ये विपरीत, यहीं पे एक ही दिशा की जगह विपरीत दिशा लिखा होता तो हम 56 और 29 को जोड़ लेते। ठीक, फिर हम चेंज कर लेंगे, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, तो 5 दिया 15, मतलब ट्रेन 15/2 मीटर जाएगी 1 सेकेंड में। 15/2 मीटर जाएगी ट्रेन, 7.2 भी कर सकते हैं, 7.5। ठीक, या रहने दो, बाद में हम काट लेंगे इकट्ठा। ठीक, और फिर ट्रेन, पहले तो ये देखो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चाल घटा लो, विपरीत डायरेक्शन में चाल जोड़ लो। पहला काम ये कर लीजिए, फिर तराजू बन जाएगा आपका। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप आपको देखना है कि ट्रेन पार किससे करेगी। तो ट्रेन रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है ना। जब ट्रेन व्यक्ति को पार करे तो सिर्फ ट्रेन कितना चलेगी? जितना ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई नहीं पता, अगर पता हो तो हम रख देते। और ये पता है कि व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है, 16 सेकेंड। ठीक ना, बस इसी को हमें सॉल्व करना। सोल्यूशन बस इतना छोटा सा है। ये दो हमें पता है कि इसके साथ नीचे आ जाएगा, दो इसके साथ नीचे आ जाएगा, तो 2 8 16 और 15 8 120 मीटर। बस ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 120 मीटर। देखो जैसे क्वेश्चन ये दिया गया, अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, इसमें भी डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा है चाल घटा लेंगे, एक की चाल 72, दूसरे की 36 से 72 से 36 घटाएगा, क्या बचेगा? 36 ही बचेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, तो 5/18 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 दूना 36, तो 5 दूना 10, तो ट्रेन 10 मीटर जाती है 1 सेकेंड में। तराजू बन गया कंप्लीट ना। अब हम देखेंगे किसे पार कराना है। तो रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार कराना व्यक्ति को ही है। हमें जब ट्रेन व्यक्ति को पार कराना तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी, ट्रेन की लंबाई दी नहीं गई है। और पार करने में कितना समय लग रहा है? 5 सेकेंड। समय के नीचे समय, दूरी के नीचे दूरी, बस 5 50 मीटर। यही हमारा आंसर होता है। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है यदि ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो कितना समय लगेगा, तो दूरी के नीचे दूरी रख देते, 500 मीटर। कितना समय नहीं पता, टी 0 0, तो फिर आता है क्या हमारा? 50 सेकेंड। क्लियर ना? समय देगा तो समय के नीचे समय रखो, दूरी देगा तो दूरी रखो। दिया गया है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। चलो देखेंगे, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है या 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। सबसे पहले देखना है कि जो व्यक्ति आ रहा है विपरीत दिशा में। ठीक, अब समान दिशा नहीं है, विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। पहली चीज याद रखेंगे, समान दिशा होती तो चाल घट जाती, विपरीत दिशा के लिए चाल जोड़ लेंगे। ट्रेन की चाल 25, व्यक्ति की चाल 2 है, 25 2 27, टोटल चाल कितनी बन जाएगी? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18। ठीक, 5/18 लगाएंगे, गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, 5 तिया 15, तराजू बन जाएगा। 15/2 मीटर जाती है ट्रेन 1 सेकेंड। क्लियर ना? अब ट्रेन पार किसे करना? व्यक्ति को पार करना है। ठीक,
ट्रेन व्यक्ति को पार करने में सिर्फ कितना चलेगी, अपनी लंबाई, और ट्रेन की लंबाई दे रखे हैं 270 मीटर। कितना समय लगेगा यही तो ज्ञात करना है। समय के नीचे समय रख दीजिए, ठीक। और 2 इसके नीचे आ जाएगा ना, हमें पता है कि 2 नीचे आ जाएगा। अब 15 से काटो, 15 इकन्नम 15, बचेगा कितना, 15 5 20 7 उधर, 5 5 10 2 12 बचेगा, 120 हो गया। 15 8 120, 18 दूना 36। आंसर क्या आएगा हमारा, 36 सेकेंड। देखो जैसे क्वेश्चन ये लिखा है कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में। सबसे पहली चीज तो समान दिशा की बात हो रही है। जब समान दिशा की बात करेगा तो चाल घट जाएगा। ट्रेन की चाल 40, व्यक्ति की चाल 25, 40 से 25 घटेगा, कितना बचेगा, 40 25 घटो भाई 15। इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 लगा लेंगे हम, ठीक। काटना है तो हम 3 से काट सकते हैं, 3 5 15, 3 6 18। ट्रेन की चाल क्या होगी, 5 5 25/6 मीटर जाएगी ट्रेन 1 सेकेंड में। 25/6 मीटर जाएगी ट्रेन 1 सेकेंड में। अब ट्रेन को पार किसे करना है, ट्रेन किसे पार करेगी, व्यक्ति को पार करेगी। ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी, और ट्रेन की लंबाई दिया नहीं गया, ट्रेन की लंबाई हम L मान लेते हैं। और ये दे रखा है कि कितना समय लगेगा, 48 सेकेंड लगेगा, ठीक। समय के नीचे समय रखेंगे। हमें पता है कि ये 6 इसके नीचे आएगा, 6 नीचे आएगा, 6 से काटूं, 6 8 48, 6 8 48, 25 8 200, 25 चौको 100, 25 8 200। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी भैया, 200 मीटर। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी, मतलब पहले रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। 180 तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, सबसे पहले इससे विशेष ध्यान रखेंगे कि समान दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में, ठीक। विपरीत दिशा की बात हो रही है। विपरीत दिशा में 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसलिए चाल जुड़ जाएगा। समान दिशा में चलती चाल घट जाता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगा। इसकी चाल 65, सेकंड वाली चाल 55, 65 + 55 120 ना भैया, 65 और 55 जोड़ेंगे 120, 120 किलोमीटर प्रति घंटा को अब मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 5/18 लगाएंगे, ठीक। 6 से काट दे रहे हैं, 6 × 18, 6 दूना 12, 20 पंचे 100। अब तराजू बना लेंगे, ट्रेन 100/3 मीटर जाएगी 1 सेकेंड में, क्लियर ना। अब ट्रेन किसे, फिर इसके बाद आपको देखना है ट्रेन पार किसे करेगी। ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा ना, जब ट्रेन को पार करे या ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। पहली ट्रेन 180 मीटर है, दूसरी ट्रेन 120 मीटर लंबी है, तो 180 + 120 कितना होगा भैया, 300। यही 300 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, समय नहीं पता, ठीक। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 3 का, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। कितना समय लगेगा, 9 सेकेंड। देखो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत, डायरेक्शन विपरीत है ना, तो चाल जुड़ जाएगी। एक की चाल 40 है, दूसरी की चाल 50, 40 50 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड बदल लीजिए, 5/18 लगा के, 18 पंचे 90, तो ट्रेन 25 मीटर जाएगी 1 सेकेंड। तराजू कंप्लीट आपका, 5 5 25, 25 मीटर जाएगी 1 सेकेंड में। अब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, मतलब ट्रेन को पार करेगी तो लंबाई तो जोड़ना ही है। पहली ट्रेन 120 में 80 है, दूसरी 220 है, 180 + 220, 2 1 3 1 400। ये 400 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो 25 × 25 बचा 15, 25 छक्का 150, आंसर आएगा हमारा 16 सेकेंड। तो देखें अगला टाइप हम पढ़ रहे हैं कि जब 2 रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले, देखो क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक। जैसे मान लेते हैं स्थान ए से 2 ट्रेनें चलाना है, ठीक। जैसे क्वेश्चन कह रहा है स्थान ए से प्रातः 4 बजे, प्रातः 4 बजे एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, ठीक। तथा 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसी दिशा में चलती है। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलती है, तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कब पकड़ लेगी, या कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, या कितने समय में पकड़ लेगी। या तो पूछेगा कितने समय, क्योंकि दूसरी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है ना,
पहली ट्रेन को कहीं ना कहीं ये पकड़ेगा ही, या तो पूछेगा कितनी दूरी पर पकड़ेगा या फिर पूछेगा कितने समय में पकड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक दोनों की टाइमिंग सेम नहीं होगा तराजू नहीं बनाएंगे, जब तक दोनों ना चालू हो ट्रेन। देखो पहली ट्रेन 4 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन 2 घंटे बाद चलती है ना, तो 2 घंटे तो अकेले चलेगी पहली ट्रेन, तो इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे में कितना चला जाएगा? 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का मतलब ये हो कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो 2 घंटे अकेले चलता है क्योंकि ये 2 घंटे बाद चलेगा, कि जब तक ये चलेगा तब तक पहली वाली ट्रेन कितनी दूर पहुंच जाएगी? दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी तो 120 किलोमीटर की होगी। पहली ट्रेन यहाँ पे अभी और दूसरी ट्रेन अभी यहीं है, 2 घंटा बीत चुका। अब लेकिन दोनों ट्रेनें चलना स्टार्ट हो गई। अब जब एक ही दिशा है तो चाल तो घटेगी, सिंपल सा। ठीक, लेकिन अगर इस ट्रेन को इसे पकड़ना है तो दूरी कितना कवर करना पड़ेगा? जो गैपिंग हो चुका है, यही 120 किलोमीटर की दूरी कवर करने में जितना समय लगेगा वही देखते हैं। मान लो सेम यही क्वेश्चन होता तो इसकी चाल 75 किलोमीटर, इसकी 60, चाल के अंतर से पकड़ेगा। 75-60 का अंतर 15 किलोमीटर 1 घंटे। इसको हम मीटर पर सेकंड क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि ये भी किलोमीटर में। ठीक, वहां बदलते थे क्योंकि वो मीटर में रहता था। अब गैपिंग एडजस्ट कितना करना है? 120 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा नहीं पता, 15 अट्ठे 120। अगर हमसे ये पूछता कि ट्रेन कितने समय में पकड़ लेगी तो 8 घंटे में। अगर आपसे पूछता कितने बजे पकड़ लेगी तो दूसरी ट्रेन आपको देखना है कितने बजे चलेगी। देखो पहली 4 बजे, दूसरी ट्रेन 6 घंटे 2 घंटे बाद चलेगी ना, तो दूसरी ट्रेन तो 6 बजे चलेगी, 6 बजे चलेगी और 8 घंटे में पकड़ लेगी। तो आप जोड़ लेंगे कितने बजे पकड़ लेगी, तो 6-6-12 मतलब 2 बजे पकड़ेगी, 2 PM। ठीक, या ट्रेन में 14 बजे पकड़ लेगी। ठीक ना। अगर हमसे पूछ रहा कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, ठीक, मतलब स्थान ए से कितनी दूरी पर पकड़ेगी, 120 नहीं भैया, क्योंकि ये रुकी थोड़ी रहेगी, ये भी तो भगती रहेगी। ठीक, तो आपको क्या करना है कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन की स्पीड 75 है ना, ये 75 की स्पीड से 8 घंटे में पकड़ेगी ना, तो 75 गुणे 8, क्योंकि दूरी निकालना है। ठीक, 75 गुणे 8, 8 5 40, 8 7 56, 56 4 60, तो कितनी दूरी पर पकड़ेगी? 600 किलोमीटर पर। ठीक ना। एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं इस टाइप के। चलो इधर देखें, जैसे क्वेश्चन ने लिखा है 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से एक 6 बजे चलती है, दूसरी 6:30 बजे चलती है। ठीक, यदि इनकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये दिल्ली से कितनी दूरी पर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी, या कितने समय में पकड़ लेगी, या कितने बजे पकड़ लेगी। 3 में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, या तो पूछे कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, या कितने समय में पकड़ लेगी, या कितने बजे पकड़ लेगी, कुछ भी पूछे आपको लगाना सीखना है। ठीक, सबसे पहले देखना है कि पहली ट्रेन 6 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन 6:30 बजे चलती है, तो पहली ट्रेन अकेले कितने समय तक चलती है? सिर्फ आधा घंटा ना। पहली ट्रेन आधा घंटा अकेले चलेगी, फिर दोनों साथ साथ चलेंगी। तो आपको यही देखना है कि वो आधा घंटा में कितना आगे चली जाएगी। तो पहली ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाती है, तो आधा घंटा में कितना चली जाएगी? 30। तो पहली ट्रेन फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन के बीच की गैपिंग कितना आ गई? 30 किलोमीटर। ठीक, अब दोनों ट्रेनें दोनों एक, अब 6:30 बज भी चुका है। ठीक, अब दोनों एक ही दिशा में गतिशील, एक ही दिशा के लिए चाल घट जाएगी। पहले की चाल 60, दूसरी की 75, दोनों के चाल का अंतर कितना है भैया? 15 किलोमीटर 1 घंटे। 15 किलोमीटर 1 घंटे में। अगर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ना चाहती तो गैपिंग कितना कवर करना पड़ेगा? ये 30 किलोमीटर। तो यही 30 किलोमीटर कितने समय में कवर करेगा? सबसे पहले तो आप समय निकालो कितना टाइम लगेगा, तो 15 दूना 30, तो कितने समय में पकड़ लेगी? 2 घंटे में। अगर आपसे पूछ रहा कितने समय में पकड़ लेगी, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 घंटे में पकड़ लेगी। क्लियर ना। अगर आपसे पूछ रहा कितने बजे पकड़ लेगी, तो आप ये देखो पहली ट्रेन कितने बजे चली है, इससे नहीं मतलब दूसरी कितने बजे चली है, दूसरी को आप देखो, क्योंकि पकड़ तो दूसरी ट्रेन रही है ना, तो दूसरी ट्रेन 6:30 बजे चल रही है और 2 घंटे में पकड़ लेगी। जब 6:30 बजे चली है, 2 घंटे में पकड़ लेगी, तो 6:30 में 2 जोड़ दीजिए, 8:30, तो कितने बजे पकड़ लेगी? 8:30। ठीक, मॉर्निंग है तो AM, इवनिंग है तो PM, शाम लिखा है ना इसमें। ठीक, तो PM रहेगा। ठीक, 8:30 ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे। अगर हमसे पूछ रहा है, ठीक, अब मान लो ये पूछ रहा है दिल्ली से कितनी दूर पर पकड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले तो आप टाइम तो निकालेंगे ही, कितना समय निकलेगा लगेगा, टाइम निकालना अनिवार्य है। टाइम पहले निकालना, 2 घंटे में पकड़ लेगी ना, दूसरी ट्रेन 2 घंटे में पकड़ेगी। अब ये देखो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है?
75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटे में पकड़ पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि 75 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है तो 2 घंटे में कितना जाएगी? 75 75 150, या 75 दूना 150 किलोमीटर। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर पकड़ लेगी? 150 किलोमीटर की दूरी पर। क्लियर ना भैया? ट्रेन का लास्ट टाइप है जब दो रेलगाड़ी दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चले, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो देखो कभी कभी ये देखो एक समझ लेंगे कैसे रहता है क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं ये भैया दिल्ली है और ये आगरा है, ठीक। दो स्थान दिया गया है, दो स्टेशन अलग अलग नाम दे देगा, स्थान ए स्थान बी भी कह सकता, हम नाम दे दिए हैं। ये दिल्ली आगरा दे देगा। दिल्ली से आगरा के दोनों स्थानों के बीच की दूरी मान लो बता रहा है कि 500 किलोमीटर, दोनों स्थानों के बीच की दूरी दे देगा, ठीक। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। और कभी कभी ये कहेगा कि एक दिल्ली से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगरा की ओर चलती है तथा आगरा से एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिल्ली की ओर चलती है, मतलब ये एक दूसरे की ओर चलेगी, ठीक ना। फिर हमसे पूछेगा ये कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगी, या दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, या आगरा से कितनी दूरी पर मिलेंगी। कभी कभी होगा कि दोनों ट्रेनें एक साथ चलेंगी, और कभी कभी इसी क्वेश्चन में होगा कि जैसे कहेगा दिल्ली वाली ट्रेन 4 बजे चलती है, ये 2 घंटे बाद चलती है, ठीक। तो पहला टाइप तो हम देखते हैं जब दोनों ट्रेनें एक साथ चलती हैं, ठीक। इसमें टाइम दे नहीं रखा है। देखो जैसे कह रहा है मान लो दोनों का टाइमिंग सेम हो चलने का, ठीक। तो हमें पता है कि अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलना चाहती हैं तो जो बीच की 500 किलोमीटर की गैपिंग है, दूरियां हैं, यही दूरियां को मिटाना है, यही दूरी कवर करना है। ये 500 किलोमीटर की दूरी जैसे ही कवर हो जाएगी मिल जाएंगे, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना, आपको बताया गया कि विपरीत दिशा के लिए चाल जुड़ जाती है। इसकी स्पीड 60, इसकी स्पीड 40 है, तो चाल जुड़ जाएगी। 60 40 100 किलोमीटर कवर होगा 1 घंटे में। और कवर कराना कितना है? 500 किलोमीटर। दूरी के नीचे आपको दूरी रखना है, कितना टाइम लगेगा नहीं पता। अगर हमसे पूछता कितने घंटे में पकड़ लेगी, या कितने घंटे में मिली, या कितने समय में मिलेंगी, तो आंसर क्या होगा हमारा? 5 घंटे में। अगर हमसे ये कह रहा दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, पहले तो निकालेंगे टाइम कितने घंटे में मिलेंगे, कितने समय में, ठीक। यहाँ तक क्लियर कि 5 घंटे मिलेंगी। अगर हमसे ये पूछ रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60। दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 60 है ना, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तक चली जाएगी? 56 300 किलोमीटर। क्लियर ना। अगर हमसे पूछ रहा कि आगरा से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो आगरा से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 40 है, और ये 5 घंटे में कितना चलेगा? 5 और 20 200 किलोमीटर। जहां जिस स्थान से दूरी पूछे उसी की चाल से गुणा कर दो। अगर ये कह रहा है कि दोनों ट्रेनें 4 बजे प्रातः चल रही हैं, तो कितने बजे मिलेंगी? तो समय हम 5 निकाल ही चुके हैं, तो 5 4 9 बजे मिलेंगे। क्लियर ना। देखो कभी कभी इसी क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन या आगरा से चलने वाली कोई भी दिल्ली से चलने वाली ट्रेन प्रातः 4 बजे चलती है तथा आगरा से चलने वाली ट्रेन 2 घंटे बाद चलती है, 2 घंटे बाद चलती है। तो आपको ये ध्यान रखना, तराजू हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक दोनों ट्रेनें ना चलने लगे, ठीक। तो ये ट्रेन कब दोनों ट्रेनें कब चलेंगी? 2 घंटे बाद इकट्ठा चलेंगी ना। 2 घंटे तक तो ये अकेले चलेगी, ठीक। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, 2 घंटे में 120। बीच की गैपिंग ये 500 किलोमीटर की है, तो 500 किलोमीटर में 120 किलोमीटर तो ये अकेले कवर कर लेगी, 120 किलोमीटर अकेले कवर कर लेगी। अब बीच की गैपिंग बचा कितना? 500 से 120 हम माइनस कर देंगे। 500 से जब हम 120 घटाएंगे 380 किलोमीटर ना। अब बचा गैपिंग 380 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलेंगी। तराजू अब बनाएंगे, अगर पकड़ना है तो ये 380 किलोमीटर कवर करा। देखो जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, 2 स्थान ए तथा बी, 2 स्थान ए तथा बी, एक स्थान ए दूसरा स्थान बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर, ठीक। 2 स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक ट्रेन ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी की ओर चलती है तथा दूसरी ट्रेन बी से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए की ओर चलती, मतलब ये एक दूसरे की ओर चलती, ठीक। टाइम तो दिया नहीं है कितने बजे चलती हैं, दोनों का टाइम हम सेम मान लेंगे। अगर टाइम दिया होता तो पहली 4 बजे दूसरी 5 बजे, ठीक, तो वाला क्वेश्चन था। लेकिन टाइम की बात ही नहीं करना है, तो दोनों का सेम टाइम मानना है, ठीक। फिर हमसे पूछ क्या रहा है कि ये एक दूसरे से को कितने बजे या कितनी दूरी पर मिलेंगी या कितने समय में मिलेंगी, ठीक।
तो आपको देखना ये अगर एक दूसरे को मिलना चाहती हैं तो बीच की दूरी 500 किलोमीटर है, यही 500 किलोमीटर की दूरी कवर करना है। ठीक, तो सीधा आप तराजू बनाओ। ठीक, तो दूरी कवर कैसे होगी, चाल के अंक, चाल के देखो विपरीत दिशा के लिए चाल जुड़ेगी, इसकी 30 इसकी 20, 30 20 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर होगा। 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर होगा, तो 500 किलोमीटर कवर कराना है, कितना टाइम लगेगा, 50 दहम्मा 500। अगर समय की बात करें तो कितने समय में मिलेंगी, तो 10 घंटा। ठीक, अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता कि स्थान ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो ये आपसे ये पूछता स्थान ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। ठीक, तो आपको ये देखना है कि स्थान ए से चलने वाली ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये चल कितने समय मिलती है, 10 घंटे में। 20 की स्पीड से 10 घंटे में 20 दहम्मा 200 किलोमीटर कितनी दूरी पर मिलेंगे, 200 किलोमीटर पर। अगर आपसे ये पूछता स्थान बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो बी से चलने वाली ट्रेन की चाल 30 है, तो 10 घंटे में 30 दहम्मा 300 किलोमीटर। अगर आपसे ये कह देता कि दोनों ट्रेनें प्रातः 4 बजे चलती हैं, तो कितने बजे मिलेंगी, तो 10 घंटे बाद मिलेंगे ना। 4 में 10 जोड़ लो, 10 4 14, मतलब 2 बजे। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, दो स्थान ए और बी, दो स्थान ए और बी से दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्रमशः 8 बजे और 9 बजे चलती है। ठीक, मतलब पहली ट्रेन 8 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन 9 बजे चलती है। चलो देखेंगे, पहली ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 8 बजे बी की ओर चलती है, दूसरी 75 की स्पीड से 9 बजे ए की ओर चलती है। सबसे पहले देखना है, जब तक दोनों एक साथ ना चालू हो तब तक हम तराजू नहीं बनाएंगे। पहली 8 बजे चलती है, दूसरी 9 बजे चलती है ना, तो पहली ट्रेन 1 घंटा अकेले चलेगी ना। 1 घंटे में दोनों स्थानों के बीच की दूरी भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है, 330 किलोमीटर। स्थान ए और बी के बीच की दूरी दिया है 330 किलोमीटर। तो ये पहली ट्रेन 1 घंटा अकेले चलेगी, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगी। तो 1 घंटा में जब ये 60 किलोमीटर चल देगा तो बीच की दूरी जो 330 थी 60 कम हो जाएगी ना, तो कितनी बचेगी, 270। अब गैपिंग बचेगी 270। अब पहली ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है, पहली ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है। अब दोनों 1 घंटा हो भी चुका, 9 बज गया है। ठीक, अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलेंगी, तो सीधा आप तराजू बना लीजिए। ठीक, एक दूसरे की ओर चलने के लिए चाल जुड़ जाएगी भैया, एक की स्पीड 60, दूसरे की स्पीड 75, 60 75 जोड़ लो भाई, 5 6 6 12 135 किलोमीटर पर घंटा। 135 किलोमीटर 1 घंटे में, बीच की गैपिंग कितनी बची है, 270 किलोमीटर। कितना समय लगेगा नहीं पता, 135 दूना 270, तो कितने घंटे में मिलेंगे, 2 घंटे में। ठीक, अगर आपसे पूछ रहा कितने बजे मिलेंगी, तो देखो, तो दूसरी ट्रेन कितने बजे चली, 9 बजे ना। दूसरी भी ध्यान रखा करो, दूसरी ट्रेन 9 बजे चली है और 2 घंटे में मिलेगी। तो अगर टाइम पूछ रहा तो 9 2 11 बजे। ठीक, पहली नहीं, अगर पहली देखोगे तो आपको 1 घंटा अकेले चलिए 1 घंटा और ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपसे ये पूछ रहा है स्थान बी से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड 75 है, 2 घंटे मिलेगी, 75 दूना 150 किलोमीटर, यही होगा ना। अगर हमसे पूछ रहा स्थान ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो स्थान ए से 60 की स्पीड से चल रही है, यहाँ से 2 घंटे में मिलेगी। 2 घंटे में तो यहाँ से मिलेगी ना, 1 घंटे ये पहले चल चुका है, तो यहाँ से टोटल कितना चला गया, 3 घंटा चला गया। और 60 की स्पीड से 3 घंटे में 6 18 180 किलोमीटर। क्लियर ना, चाहे जो पूछे हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ट्रेन के सारे क्वेश्चन आपके हर टाइप करवा दिए गए हैं, आपको लगाना है, जो भी नहीं आएगा पूछेगा, बताया जाएगा।